दोस्तों जो मेरे पास अभी ड्रिल मशीन है, इससे मैं जो ड्रिल कर रहा हूँ यह ड्रिल सही नहीं हो रहा। एक तो पहला कारण ये है कि मैंने पंच नहीं लगाया जहाँ पर, क्योंकि कोई भी ड्रिल करने के लिए पंच लगाना लाजमी है। और दूसरी बात, ड्रिल मशीन के अंदर ड्रिल लगाया गया है, अगर वो सही है तो फिर पंच लगाने की जरूरत नहीं है। आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता होगा कि जैसे ही आप ड्रिल करने लगते हो तो आपका जो ड्रिल है वो फिसल जाता है। इसका दोस्तों मैं आपके लिए एक हल लेकर आया हूँ। जैसे कि देखें, यह ड्रिल मैंने तीखा किया है, सही किया है और ये फिसल नहीं रहा। अगर आप भी इसी तरह से ड्रिल की शेप बनाना चाहते हो तो ये पूरी वीडियो देखें, क्योंकि जब हम नया ड्रिल लेकर आते हैं तो वो वाला ड्रिल बिल्कुल सही चलता है, लेकिन जब वह घिस जाता है या टूट जाता है उसके बाद आपका जो ड्रिल है वो बेकार हो जाता है। तो जब टूट जाए ड्रिल या घिस जाए उसके बाद हम इसको ग्राइंडर के ऊपर घिसाते हैं, लेकिन इसकी जो सही शेप है वो आप नहीं दे पाते, जिसके कारण आप पुराने वाला जो ड्रिल है वो फेंक देते हैं। लेकिन आज वाली आप वीडियो देखें, आपको मैं यह दिखाऊंगा कि आपको अभी कोई भी जो ड्रिल है वो नहीं फेंकना पड़ेगा, पुराने वाला जो घिस चुका है। जैसा कि ये देख सकते हो, मैंने इसको अभी तीखा किया है और मुझे सेंटर पंच लगाने की भी ज़रूरत नहीं और ड्रिल भी बहुत जल्दी हो रहा है। लेकिन दोस्तों यह काम हर आदमी नहीं कर सकता, सीधा ग्राइंडर के ऊपर नहीं घिसा सकता। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपके लिए एक जहाँ पर डाई बनाकर दिखा रहा हूँ। डाई बनाने के लिए आपको एक 4 सूत का नट चाहिए और इसको हम वी शेप में ग्राइंडर से काट देंगे। इस तरह से मार्कर से आप एक मार्क करके इसको काटें। तो मैं जहाँ पर आपको काट कर दिखा रहा हूँ। ग्राइंडर मशीन के ऊपर मैंने कवर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि आपको पता नहीं चलना था कि किस तरह से ये काम किया है। वैसे यह काम कवर लगाकर ही करना चाहिए। तो मैं जहाँ पर इसको वी शेप दे रहा हूँ, एक बात का जहाँ पर आपने ख्याल रखना कि दोनों साइडों में शेप बिल्कुल एक सी हो। यह काम आपने बहुत ही सावधानी से करना, क्योंकि अगर आपकी जहाँ पर शेप ख़राब हो गई तो फिर आपका जो ड्रिल है वो अच्छी तरह से तीखा नहीं होगा, यानी कि जो उसकी हेड है उसकी शेप सही नहीं होगी। जब तक उसकी शेप सही नहीं होगी तो आप ड्रिल सही नहीं कर पाओगे। तो दोनों साइड बिल्कुल आप एक सी कर लें, जहाँ पर आपको लगे कि थोड़ा गलत है वो आप सही कर लें। जब आपको लगे कि ये सही हो चुका है तो आप एक 4 सूत का नट और लें और इन दोनों को आप वेल्डिंग कर दें, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। मैंने इसको वाइस में कस कर जहाँ पर हमने इसको काटा था उसकी दूसरी साइड हमने वेल्डिंग कर दिया। तो दोनों साइड में इसको मैं वेल्डिंग कर देता हूँ। बहुत ही आसान यह काम है, लेकिन आपके ये काफ़ी पैसे भी बचा सकता है और समय भी बचा सकता है, क्योंकि यह वाली डाई बनाने के बाद आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बहुत ही आसानी से आप यह ड्रिल सही कर सकते हो। इसमें दोस्तों आप 2 mm से लेकर तकरीबन 12 mm तक का जो ड्रिल है वो सही कर सकते हो, क्योंकि सबसे जो ज़्यादा मुश्किल आती है वो आती है जो 1 सूत वाला ड्रिल है, जहाँ 2 सूत तक, 1 से लेकर 2 सूत तक का जो ड्रिल है उसको तीखा करने में काफ़ी मुश्किल आती है। लेकिन आज यह आपकी समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो अच्छा लगे इसलिए हम दोनों साइडों के ऊपर जो वेल्डिंग किया था इसको घिसा देते हैं, ग्राइंडर से ग्राइंड कर देते हैं। अब हमारे पास यह वाला एक ड्रिल है, इसको हम तीखा करेंगे इस डाई की मदद से।
ये वाला जो ड्रिल है ये मेरे पास 10 mm के आसपास है, तो इसको मैंने इस डाई के अंदर कस लिया है। आपने भी इसको इसी तरह से कस लेना है। और इस डाई के अंदर मैंने एक 4 सूत का बोल्ट लगा दिया है ताकि जो ड्रिल है हमारा टाइट हो जाए। अब आपने क्या करना है कि जो आपके नट की दोनों साइड है इसके बीच हमने रखा था, और जो आपका ड्रिल है वो थोड़ा सा बाहर निकाल दें आप। अब बाहर निकालने के बाद आपके पास जो ग्राइंडर है, जो भी ड्रिल आपको बाहर दिखाई दे रहा है उसको आप इससे खसा दें, बस ग्राइंड कर दें दोनों साइडों में। एक बात का आपने ख्याल रखना कि जो आपका नट है, जो डाई बनी हुई है, वो ज़्यादा ना घिसे, उसके ऊपर ग्राइंडर को टच मत हो, उसको आपने ग्राइंडर को टच मत होने देना। सिर्फ कोशिश करें कि जो आपका ड्रिल है वही ग्राइंड हो, तो आपका जो वर्म है, ड्रिल है, वो बिल्कुल तीखा हो चुका है, बिल्कुल उसकी जो शेप है वो सही हो चुकी है। अब मैं आपको इसको अपने ड्रिल के अंदर लगाकर दिखाता हूँ। ये देखें, शेप बिल्कुल सही आ चुकी है। तो मैं इसको ड्रिल के ऊपर लगाकर आपको दिखाता हूँ, मशीन के ऊपर। और मेरे पास एक 1.5 सूत मोटी पत्ती है, इसमें मैं ये ड्रिल कर रहा हूँ। कोई भी जो ड्रिल है दोस्तों, उसकी सही पहचान ये है कि जो उसके अंदर से ये वेस्टेज निकलती है वो वर्म बनकर निकले, बूरा ना बने, उसका वर्म बने। तो जो सही ड्रिल है इसकी यही पहचान है, अगर आपने सही तीखा किया है तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो बड़े ड्रिल है ये तो थोड़ा आसानी से हो जाते हैं, लेकिन जो छोटे ड्रिल रहते हैं जिसमें मान लीजिए आपके पास 2 mm है, या 1 सूत है, 2 सूत है, ये थोड़े मुश्किल है। तो मैंने ये 1.25 सूत का एक ड्रिल लिया है, ये टूटा हुआ है, इसको मैं इस डाई में लगा रहा हूँ। और उसी तरह से थोड़ा सा इसको मैं बाहर रखूँगा ड्रिल को, और जो इसकी शेप है वो दे दूँगा। यानी कि जो जितना भी मैंने बाहर रखा था ड्रिल उसको मैं घिसा दूँगा। जो डिग्री है वो हमारी रहेगी नट बोल्ट वाली, नट वाली। तो ये देखें, इस तरह से हमारा जो ड्रिल है ये सही हो चुका है, बिल्कुल जो सही शेप है इसकी आ चुकी है। अब मैं इसको ड्रिल मशीन के ऊपर कसूँगा और आपको दिखाऊंगा। तो जो इसके अंदर से वेस्ट निकल रही है, बूरा निकल रहा है, वो बिल्कुल सही है, यानी कि वर्म बनकर निकल रहा है। क्योंकि यह वाली जो ड्रिल मशीन है जिसके ऊपर मैं चला रहा हूँ, इसके चक्कर काफ़ी स्लो रहते हैं। हर आदमी के पास ये नहीं होती, आपके पास यह वाली ड्रिल रहेगी जिसके चक्कर हाई रहेंगे। तो इसके ऊपर मैंने यह ड्रिल कसा है, और ये देखें आपके बिल्कुल भी फिसल नहीं रहा। जहाँ पर मैंने रखा वहाँ पर ही इसने शेक कर दिया, होल कर दिया है। तो दोस्तों, अगर आप भी यह डाई बनाकर देखोगे, आपको काम करने में मज़ा आएगा और आपके पैसे की भी बचत होगी, क्योंकि आपके पास काफ़ी ऐसे ड्रिल पड़े रहते हैं जो कि आप स्क्रैप वाले को बेच देते हो। आज से आप ये नहीं बेचोगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।